ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज इस सीरीज़ के लास्ट सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू बी स्पिरिचुअली हेल्दी। हमने पहले दिन बात की कि शरीर को स्वस्थ रखें, दूसरे टॉक में बात की हम अपने मन को स्वस्थ रखें, तीसरे दिन हमने बात की हम अपनी फैमिली को स्वस्थ एंड यूनाइटेड रखें, चौथे दिन हमने बात की हम अपने इमोशन को बैलेंस रखें। आज हम बात करते हैं कैसे एक आदमी स्पिरिचुअली अपने आप को विकसित कर सकता है। याद रखिएगा कि आध्यात्मिकता के बिना सब कुछ अधूरा है और अध्यात्म जब स्पिरिचुअलिटी जब जीवन में आ जाती है तो आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आदमी अपने आप में तृप्त हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी आने का मतलब है ज़िंदगी में प्रकाश, ज़िंदगी में प्रसन्नता, ज़िंदगी में पवित्रता और ज़िंदगी में एक आत्म अनुभूति की स्थिति आदमी प्राप्त कर सकता है। और ये बात सुनने की सुनाने की नहीं है, समझने की समझाने की नहीं है, ये बात जीने की है, प्रयोग करने की है। कुछ प्रयोग किए बिना परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे एक आदमी आध्यात्मिक बने, उसके कुछ सूत्र। नंबर 1, आध्यात्मिकता जीवन में लाने के लिए ज़रूरी है आदमी स्पिरिचुअल लेवल की पुस्तकें पढ़े। खाली रीड करना ही पर्याप्त नहीं है, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक, गहराई से उस पर आदमी सेल्फ एनालिसिस करके एक अच्छी पुस्तकों का चयन करे, सिलेक्शन करे और अच्छी किताबें थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने की आदत डाले। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है आदमी प्राणायाम की साधना करे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आदमी को स्पिरिचुअल बनाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आदमी को इंट्रोवर्ट बनाता है, आदमी को अंतर्मुखी बनाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो मेरी अनुभूति में प्राणायाम अध्यात्म का एक बहुत प्रभावशाली एंड प्रैक्टिकल प्रयोग है। आध्यात्मिक बनने का एक तीसरा सूत्र या प्रयोग है, वह है कायोत्सर्ग। हिंदू परंपरा में, हिंदू योग साइंस में जिसको शवासन कहते हैं, शवासन का प्रयोग करने से आदमी शरीर से, मन से, अपने अचेतन मन से पार जाकर अपने चैतन्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो शवासन में लेटना है, अपनी बैक के बल पर सीधे लेटकर आंखें मूंद कर धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, अपने मन को रिलैक्स करते हुए अचेतन मन तक जाना है, चैतन्य तत्व तक जाना है। ये प्रयोग है तीसरा। अध्यात्म को अनुभूत करने का चौथा प्रयोग है मौन की साधना। मौन आदमी को अपने भीतर ले जाता है, शब्द आदमी को बाहर ले जाता है। जिसको अपने भीतर जाना है, अपने अध्यात्म की अनुभूति करना है, चैतन्य का साक्षात्कार करना है, उसके लिए साइलेंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल विकसित होने के लिए एक पांचवा सूत्र है इंट्रोस्पेक्शन। आदमी इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने भीतर जाकर अपनी गलतियों को देखे, अपनी कमज़ोरियों को देखे, अपनी अच्छाइयों को देखे, कमज़ोरियों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अच्छाइयों को विकसित करने की कोशिश करे। ये पांचवा प्रयोग है।
और आध्यात्मिक होने का छठा और अंतिम प्रयोग है मेडिटेशन, ध्यान की साधना, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। लेकिन मेडिटेशन के द्वारा आदमी अपने आप को पहचान सकता है, अपने भीतरी जो शक्तियाँ पड़ी है उसको विकसित कर सकता है। आदमी भीतर से समृद्ध हो जाता है, संपन्न हो जाता है, आध्यात्मिक संपदा को पा लेता है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी का अल्टीमेट उद्देश्य आध्यात्मिक होना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी शक्तियों को रियलाइज़ करना है। तो ये कुछ तबक्कों में हमने बात की है। हम शरीर से स्वस्थ रहे, हम मन से स्वस्थ रहे, परिवार से स्वस्थ रहे, भावों से स्वस्थ रहे और आध्यात्मिक ज़िंदगी में जाकर अपनी आत्म अनुभूति करना ये मानव जीवन का, दुर्लभ मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करके आध्यात्मिक संपदा प्राप्त करके इस देह को छोड़कर परम गति को प्राप्त करें। इसी सद्भावना के साथ आप आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में सफल हो, कामयाब हो, ऐसी मंगल कामना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।